Today we discuss the economic importance of fungi part 2. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रोल ऑफ फंजाई इन इंडस्ट्री। रोल ऑफ फंजाई इन इंडस्ट्री, क्या क्या इंडस्ट्री में फंजाई का रोल होता है। सबसे पहला है बेकिंग इंडस्ट्री। इसमें हम देखेंगे सैक्रोमाइसिस सेरेबिसेई, जिसको हम यीस्ट के नाम से जानते हैं और इसको पॉपुलरली क्या कहते हैं, बेकर्स यीस्ट कहते हैं। यह बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है। इसको पाव बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज़ द बेसिस ऑफ बेकिंग industry because the fermentation of sugar solution by yeast produces ethyl alcohol and carbon dioxide is collected, solidified and sold as dry ice। तो सेकंड क्या है इसका रोल, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करना। बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से क्या मिलता है, शुगर सॉल्यूशन का जब हम फर्मेंटेशन करते हैं यीस्ट की सहायता से तो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको सॉलिडिफाई किया जाता है और उसको ड्राई आइस के तरीके से बेचा जाता है। नेक्स्ट है इन द बेकिंग इंडस्ट्री कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द यूजफुल प्रोडक्ट, इट सर्व्स टू पर्पस। नंबर 1 कॉजेज द डो टू राइज एंड नंबर 2 मेक्स द ब्रेड लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है काफ़ी इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री के अंदर, बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, और इसका जो मुख्य काम है, एक तो है ये डो जो आटा होता है बेकरी का, उसको राइज करती है यानी बढ़ाती है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देती है फुलाकर। और दूसरा काम है कि ये ब्रेड को जब वो फूल जाता है आटा तो ब्रेड जो है वो उससे काफ़ी लाइट हल्की बनती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। एल्कोहलिक बेवरेजेस में इनका फंजाई का यूज़ किया जाता है और ये भी फर्मेंटेशन, शुगर के फर्मेंटेशन से बनते हैं। एल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं वो भी फंजाई के फर्मेंटेशन के द्वारा शुगर से बनते हैं। नेक्स्ट है माल्ट सॉल्यूशन इज़ एल्कोहल। द एंजाइम जाइमेज प्रेजेंट इन द यीस्ट सेल्स कन्वर्ट हेक्सोस शुगर्स इनटू एल्कोहल। जाइमेज एंजाइम्स जो हैं वो यीस्ट कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होते हैं जो हेक्सोस शुगर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से माल्ट सॉल्यूशन जो है वो बनाया जाता है, एल्कोहल का माल्ट सॉल्यूशन बनाया जाता है फर्मेंटेशन के द्वारा। हेक्सोस शुगर्स क्या होते हैं, हेक्सोस शुगर्स जो हैं वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स को हम ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टुलोस इनमें बांटते हैं। तो हेक्सोस जो है वो 6 कार्बन शुगर्स हैं और ये जो यीस्ट सेल है वो जाइमेज एंजाइम्स की उपस्थिति में क्या करता है, माल्ट सॉल्यूशन से एल्कोहल बनाने का काम करता है और इसमें हेक्सोस शुगर्स जो हैं वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है एसिड प्रोडक्शन। सेवरल फंजाई आर हेल्पफुल इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मैनी ऑर्गेनिक एसिड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स को बनाने के लिए बहुत सारी फंजाई जो हैं उपयोगी हैं। जैसे उदाहरण है एस्परजिलस नाइजर इन सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का निर्माण करती है एस्परजिलस नाइजर। काले रंग की फंजाई आपने देखी होगी, जो सड़े गली चीज़ों पर काले रंग की जो फंजाई आती है वो एस्परजिलस नाइजर होती है। एंड ऑक्जेलिक एसिड बाई एस्परजिलस गैलोमाइसिस। एंड ऑक्जेलिक एसिड जो है एस्परजिलस नाइजर से ही बनती है और गैलिक एसिड जो है वो एस्परजिलस गैलोमाइसिस से बनती है। एस्परजिलस नाइजर जो है वो काले रंग की फंजाई होती है और इसी का दूसरी स्पीशीज़ है गैलोमाइसिस जो गैलिक एसिड का प्रोडक्शन करती है। पेनिसिलियम परप्यूरोजीनम इन ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण जो है वो पेनिसिलियम परप्यूरोजीनम के द्वारा होता है और फ्यूमरिक एसिड का निर्माण जो है वो म्यूकर के द्वारा और लैक्टिक एसिड का निर्माण राइजोपस ओराइजी के द्वारा होता है। तो ये फंजाई हैं जो एसिड प्रोडक्शन में काम करती हैं और भी बहुत सारी फंजाई हैं जो एसिड प्रोडक्शन में काम करती हैं। यहाँ पर हमने ये 3-4 फंजाई का जो है उदाहरण आपको दिया है। नेक्स्ट आता है एंजाइम प्रोडक्शन। Many fungi produce enzyme which have industrial uses. For example, amylase from Aspergillus, invertase from Alternaria and Saccharomyces and zymase from Saccharomyces। तो एंजाइम प्रोडक्शन जो है वो बहुत सारी फंजाई के द्वारा
किया जाता है। बहुत सारी फंजाई जो हैं वो एंजाइम को प्रोड्यूस करती हैं और उनका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल होता है। जैसे उदाहरण है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम है जो एस्परजिलस से प्राप्त किया जाता है। इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो अल्टरनेरिया और सैक्रोमाइसिस से प्राप्त किया जाता है। और जाइमेज एंजाइम जो है वो सैक्रोमाइसिस यानी यीस्ट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है चीज़ मेकिंग। पेनिसिलियम कैम्बेम्बर्टाई जो है उससे चीज़ का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी स्पीशीज़ है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ये दोनों ही फंजाई जो हैं वो चीज़ बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। और इससे क्या होता है कि स्पेशल फ्लेवर, आपने चीज़ खाया होगा, जैसे पिज़्ज़ा के ऊपर जो चीज़ आप लोग खाते हैं तो उसका एक अलग ही फ्लेवर जो है चीज़ का आता है। इस फ्लेवर को इंट्रोड्यूस करती हैं पेनिसिलियम कैम्बेम्बर्टाई एंड पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ठीक है, तो ये चीज़ बनाने में काम आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन एक्सट्रैक्शन। द यीस्ट आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यीस्ट जो है बहुत हम अच्छे से जानते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। और इसके अलावा विटामिन B12 जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है इरेमोथिशियम एशबाइजी। एंड विटामिन ए जो है रोडोटोरुला ग्रेसिलिस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो विटामिन B12 जो है इरेमोथिशियम एशबाइजी से और विटामिन ए रोडोटोरुला ग्रेसिलिस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये फंजाई का रोल जो है विटामिन के एक्सट्रैक्शन में भी होता है। और नेक्स्ट है सोर्स ऑफ हॉर्मोन्स। जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो है आप जानते हैं ग्रोथ हार्मोन्स में 3 मेजर हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। तो जिब्रेलिन्स का जो उद्भव हुआ था वो किससे हुआ था? जिब्रेला फ्यूजिकोरोई नामक फंजाई से हुआ था। जब एक बार देखा गया कि राइस सीडलिंग्स जो हैं वो कुछ लंबी हो गई हैं, उनका जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि उनमें जो लंबापन है वो किसकी वजह से बढ़ा है? एक फंजाई की वजह से बढ़ा है। और फंजाई जो थी वो थी जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। तो जिब्रेलिस जो है जिब्रेला फ्यूजिकोरोई से ही निकाला गया हार्मोन है। और ये प्लांट की ग्रोथ को एक्सीलरेट करने के काम में आता है। इसका यूज़ जो है अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए होता है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4 रोल ऑफ फंजाई इन मेडिसिन। मेडिसिन्स में भी फंजाई का बहुत अच्छा रोल है। सबसे पहला उदाहरण तो जो पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, वो सबसे पहले पेनिसिलियम नाम के फंजाई से ही प्राप्त की गई थी। बचपन से आपने ये पढ़ा होगा। और इसका जो निर्माण था वो किसने किया था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और अब जो 700 फंगल स्पीशीज़ हैं जो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस रिलीज़ करती हैं, और ये सब्सटेंसेस जो हैं वो एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे निकलता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस से। दूसरा है पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से। पहला एंटीबायोटिक किसने निकाला? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला, जिसके लिए इनको 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला था। रामामाइसिन म्यूकर रेमेनियसस से प्राप्त की जाती है। ब्रीफेलिडिन पेनिसिलियम ब्रीफेडियनम से। फ्यूमिगेलिन एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से। क्लेवेसिन कैलवेरिया से। ग्रेसियोफुल्वन पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्वम से। अर्गोटिन क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। तो ये सारी फंजाई हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की ये एंटीबायोटिक्स जो हैं निकाली जाती हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको बताए हैं। और नेक्स्ट जो है हार्मफुल एक्टिविटीज़ के लिए हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।